नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, सभी के घर में गणपति बप्पा जी आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने जब महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर यह त्यौहार इतना आकर्षक हो जाएगा कि देश दुनिया के लोग इसकी भव्यता के दर्शन करने आएंगे। महाराष्ट्र की संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का प्रतीक बन चुके गणेश उत्सव का इतिहास बहुत रोचक है। वर्ष 1893 में तिलक जी ने गणेश उत्सव की शुरुआत भारतीय एकता को मजबूती देने की कोशिश की थी। तिलक जी के मन में था कि मजबूत हो चुके अंग्रेजी साम्राज्यवाद के सामने भारतीय भी अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करे, ताकि अंग्रेजों को भारतीय जनमानस में पनप रहे विद्रोह का पता चल सके। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा की घोषणा करके तिलक जी ने पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, इसलिए उनके हर पहल लोगों को भरपूर सराहना मिली। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े तिलक जी ने गणेश उत्सव की शुरुआत करने की योजना बनाई, तब लोगों ने इसे जरूरी कदम बताया। तिलक जी के गणेश उत्सव शुरू करने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन कुछ समकालीन नेताओं ने इसका विरोध किया। उनके विरोध के पीछे तर्क था कि गणेश उत्सव के बड़े आयोजन में सांप्रदायिक दंगों को बेवजह हवा मिल सकती है। तब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी इस आशंका के मद्देनजर तिलक जी का विरोध किया था, लेकिन तिलक जी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने इस त्यौहार को भारतीय एकता के लिए जरूरी माना और इसकी शुरुआत की। 1893 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। उसके बाद तिलक जी ने गणेशों उत्सव को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफलता पाई। धीरे धीरे इस त्यौहार की धमक न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर में फैल गई। शुरू में महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा और अमरावती में लोगों ने इस त्यौहार को मनाने के लिए अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए। तिलक के इस कदम ने जनमानस में जबरदस्त उत्साह और जोश का संचार कर दिया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद भी इस त्यौहार से बढ़ती एकजुटता को देखकर स्तब्ध रह गया। तिलक जी ने त्यौहार को केवल धार्मिक ताने बाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका सदुपयोग जन जागृति आंदोलन के लिए भी किया। गणेशोत्सव को आज़ादी के संघर्ष की ताकत दिखाने, जातिवाद और छुआछूत को दूर करने का माध्यम बनाया गया। आज़ादी के बाद गणेशोत्सव का स्वरूप और व्यापक होता चला गया। महाराष्ट्र में धीरे धीरे इस त्यौहार का स्वरूप आधुनिक और वैज्ञानिक चेतना का लेस हो गया। दरअसल गणेश उत्सव मनाने का तरीका इतना रोचक और आकर्षक था कि महाराष्ट्र में सभी धर्मों के लोग इसमें भाग लेना शुरू कर दिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर इसे मनाने लगे, जिससे इसका स्वरूप बेहद सेक्युलर हो गया। इस त्यौहार के माध्यम से एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया जाने लगा। गणेश उत्सव के दौरान लोगों में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर भी खूब जागरूकता फैलाई गई। दुनिया भर में मशहूर हैं लाल बाग के राजा। बाद में चलकर महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई में गणेश उत्सव का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध हो गया। यह इतना प्रसिद्ध होता गया कि लोग देश के दूसरे राज्यों में मुंबई घूमने आते तो यहाँ उन्हें कहने लगे कि मुंबई गए हैं, अगर गणेश उत्सव नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुंबई में लाल बाग के राजा की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि न केवल देश के लोग हैं बल्कि विदेशियों की भी पंक्ति लाल बाग के दरबार में देखी जाने लगी। लाल बाग के राजा का भी अपना एक इतिहास है। इसे आज़ादी मिलने से पहले पेरू चाल बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह किसी कारण से बंद हो गया। इसके बाद नए रंग रूप में जब यह शुरू हुआ तो अपनी भव्यता के कारण खूब चर्चित हुआ। माना जाने लगा कि लाल बाग के राजा से जो मन्नत मांगी जाती वह पूरी होती रहती है। इसके बाद इसे मन्नतों का राजा भी कहा गया। यहाँ आकर मन्नत मांगने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के कारण इसे भव्य रूप से नहीं मनाया जा सका। इस वर्ष भी कोरोना की लहर में कम ही प्रबलता देखने को मिली, फिर भी इस बार मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव में लाल बाग के राजा की खूब भीड़ दिखी। गणेश उत्सव के दौरान जरूरी पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन फिर भी लाल बाग के राजा विद्यमान हैं। दोस्तों, लाल बाग के राजा अगर मुंबई जाते हैं तो ज़रूर मिलिए। देखिए गणेश उत्सव पर लाल बाग के राजा की भव्यता का प्रदर्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही। लाल बाग के राजा अपने नाम से ही काफ़ी मशहूर हैं।
से देश विदेश, अपने देशों से अलावा विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाल बाग के राजा की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये लाल बाग की राजा की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय गणेश जी, जय 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 गणपति जी, जय लाल बाग के राजा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय गणेश।